सुंदरनगर में घास पर हुई खुली बहस। खफा नगर परिषद मेले की लागत का लेगी भाड़ा। बीबीएमबी से 2.5 करोड़ के गृह कर उगाही पर खींचतान जारी। बहसबाजी पर उतरा टाउनशिप बीबीएमबी का अधिकारी। सुंदरनगर नगर परिषद में बिना कोई नया कर लगाए 28 करोड़ का बजट पास हो गया। पहली बार बनाई गई परचेज कमेटी। हमारे बीबीएमबी की तरफ से शायद लिख कर आया, इन्होंने प्रवीण जी ने मेरे को इनफैक्ट ये बात बताई कि हम म्यूनिसिपल आपकी जो कमेटी है इससे कोई भी सर्विसेज नहीं लेते, जिसके आप एरिया में हो ना। आप मैं आपको विधानसभा का जवाब सुनाता हूँ। आपको सुनो आप। राकेश जम्वाल जी ने प्रश्न उठाया विधानसभा में जवाब है गवर्नमेंट का जवाब है कि बीबीएमबी और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना तो वो बिना हाउस की परमिशन से, बिना एमसी की परमिशन से कोई चीज बना सकती है, ना कोई चीज तोड़ सकती है। और जो कूड़ा कचरा जो सफाई करने का वो है, वो प्रोगेटिव सिर्फ हाउस उसका है, उस लोकल बॉडी का है। समझ आप बात? कोई हाउस में जवाब है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। आपकी कम्युनिकेशन से कुछ नहीं होता। समझ आप बात? बीबीएमबी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप इतना तो समझो यार बात को। आप अपनी ओर से मैं भी पास नहीं हो रहे हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है मैं भी आपके पास नहीं है, जबकि कहां गया लेटर? ठीक है। सुंदरनगर परिषद का 28 करोड़ का बजट पास। वर्ष 2023-24 के बजट पर कोई नया कर नहीं। बजट में घास, बीबीएमबी और लाइब्रेरी के खर्च पर गर्मागर्मी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज हिमाचल। प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद में 2023-24 का 28 करोड़ का बजट पास हो गया है। राहत की बात है कि वर्ष 2023-24 के बजट पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। नगर परिषद के हाउस में जवाहर पार्क में बिछाई बहुचर्चित हरी घास तथा बीबीएमबी से 2 करोड़ 66 लाख के पेंडिंग हाउस टैक्स की पेमेंट और लाइब्रेरी पर बिना परचेज कमेटी के गठन के खर्च 83 लाख पर गर्मागर्मी हुई है। नगर परिषद ने जवाहर पार्क में मेले के आयोजन के लिए भाड़े के रूप में मेला कमेटी के कुल लागत का 10% का प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसे सभी पार्षदों ने उत्साहित होकर एकमत से पास किया है। कार्यकारी अधिकारी के रूप में मौजूद सुंदरनगर एसडीएम गिरीश समरा ने प्रदेश की बड़ी नगर परिषद में अभी तक परचेज कमेटी के गठन नहीं किए जाने तथा बिना कमेटी के लाखों की खरीद की प्रथा पर हैरानी जताई। इस दौरान 5 सदस्यों की परचेज कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मेल पार्षद शामिल किए गए हैं। हाउस में बीबीएमबी के टाउन प्लानिंग के अधिशासी अभियंता सोनू भारती ने गृह करके 2 करोड़ 66 लाख की बीबीएमबी द्वारा नगर परिषद को देनदारी में हुई देरी को लेकर उल्टे नगर परिषद को ही जिम्मेदार बता डाला। नगर परिषद पर ही दोष मढ़ने पर बीबीएमबी के रवैये को लेकर तीखी चर्चा हुई। नगर परिषद के हाउस में जवाहर पार्क में बिछाई बहुचर्चित हरी घास पर खूब बहस हुई। नगर परिषद के चेयरमैन और पार्षदों ने सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए मंजूर 1 करोड़ से वार्डों में खर्च करने की बजाय जवाहर पार्क में हरी घास लगाने तथा इस मद के लिए हाउस में चर्चा नहीं किए जाने का विरोध भी जताया। घास के लिए मेला कमेटी से मिले फंड सहित 10 लाख की राशि के दोबारा टेंडर लगाने का प्रस्ताव पास किया है। जवाहर पार्क के साथ ही लाइब्रेरी बनाने के लिए मिले 25 लाख पर बिना किसी मद वहद के 83 लाख खर्च करने पर गर्मागर्म चर्चा हुई। लाइब्रेरी बनाने के लिए पुराने भवन पर ही रिपेयर मेंटेनेंस के नाम पर 83 लाख व्यय किए गए, जिसमें 63 लाख का भुगतान हो चुका है, जबकि 20 लाख के बिल पेंडिंग चल रहे हैं। लाइब्रेरी को पेपरलेस किया गया है और इसके पास कैंटीन का भी प्रावधान किया जा रहा है। हाउस के दौरान अन्य विभिन्न विकास कार्यों में कई प्रस्ताव भी पारित किए हैं। कार्यकारी अधिकारी गिरीश समरा ने कहा कि सरकार की सुंदरनगर को 2 करोड़ के खर्च से 300 हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगाने की मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ का बिना अतिरिक्त नया कर लगाए बजट पास हुआ है। आप एक बार बोल दो ना कि नहीं हो रही है तो नहीं लगेगी गाड़ी, कैसे लगेगी गाड़ी? अच्छा, ये हो गई रवि कुमार पुत्र हेतराम किराए हेतु। ये किस चीज का किराया जी? उसको किराए पर दे दिया कुछ? आज 2023-24 के लिए बजट रखा गया, जो ध्वनि मत से पास हुआ। हमारी जो आय थी वो 28 करोड़ 66 लाख 25,099 रुपये, और हमारा जो व्यय है वो 27 करोड़ 82 लाख 75,199 रुपये है। नया टैक्स सुंदरनगर वासियों पर कोई नहीं लगाया गया है, कोई किसी प्रकार का नया कर नहीं लगा है। और आने वाले समय में नगर परिषद में क्या क्या विकास कार्य वार्ड में करवाए जाएं,
उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और एक बड़ी समस्या जिसको मैं हर बार कहता भी हूँ कि स्टाफ को लेकर हमारी एक बहुत बड़ी समस्या नगर परिषद में है। मात्र 4 से 5 लोग नगर परिषद की व्यवस्था को चला रहे हैं। भविष्य में मेले का ग्राउंड जो है, जो आज तय हुआ, जब भी मेला कमेटी चेयरमैन ग्राउंड को लेंगे तो कुल आय का उनका 10% जो है वो नगर परिषद को जमा करवाना पड़ेगा। जैसे ही इनको ठेकेदार से राशि प्राप्त होती है उसका 10% जो है वो नगर परिषद में जमा करवाएंगे, क्योंकि नगर परिषद का ग्राउंड का उपयोग होता है, करोड़ रुपए की इनकम मेला कमेटी को होती है, लेकिन उसके बदले में नगर परिषद को गंदगी का आलम झेलने को मिलता है, मक्खियाँ मिलती हैं, आवारा पशु मिलते हैं। तो आने वाले समय में आज हाउस ने पास किया कि जो राशि हो उसका 10% जो है नगर परिषद को देना पड़ेगा। और दूसरा जो है, जब तक मेले रहेंगे तब तक सफाई व्यवस्था का सारा जिम्मा मेला ग्राउंड का मेला कमेटी चेयरमैन ही देखेंगे, वही व्यवस्था इसकी करेंगे। पार्किंग का निर्माण हो गया है और उसका टेंडर भी हो गया है। जिस ठेकेदार को L1 जो रहे हैं उनको बुला लिया है, वो आउट ऑफ सेशन है। जैसे आते हैं वो उनको कहा जाएगा तुरंत इसको स्टार्ट करें। और जैसे आपको कहा था कि जो तय भी हुआ था हाउस में कि पत्रकारों के लिए पार्किंग फ्री रहेगी, क्योंकि आप समाज में एक बहुत बड़ा आपका एक स्थान है, तो उसमें हम अपनी सहमति पहले ही हाउस में आपको दे चुका है। दूसरा, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जैसे कहा गया, बैठक में भी कहा गया, कार्यकारी अधिकारी द्वारा रखा गया विषय कि जहाँ जहाँ कई ऐसे स्थान हैं जहाँ कुछ इमरजेंसी जोन है, वहाँ पर कुछ लोग गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, जैसे हॉस्पिटल के पास है या कुछ ऐसे संस्थान है जहाँ पर बड़ा कंजेस्टेड सा पॉइंट है, तो वहाँ पर पार्किंग ना हो, नो पार्किंग जोन उसको घोषित किया जाएगा। जल्दी पार्षदों को बोल दिया गया है अपने अपने वार्ड में ऐसे स्थान जहाँ पार्किंग लोगों ने वैसे गाड़ी पार्क कर देते हैं, उसको नो पार्किंग जोन में वो करने के लिए अपना सुझाव दीजिए। परिषद का 2023-24 का बजट माननीय अध्यक्ष ने सदन के समक्ष रखा और सदन ने ध्वनिमत से उसको पारित भी किया हुआ है। हालांकि 1-2 महीने में लेट हो गई, इसमें कुछ प्रशासनिक कारण थे जिसकी वजह से लेट हो पाया। करीब 28 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है और इसमें किसी भी नए कर का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसमें 2-4 जो मेन हाइलाइट्स हमारे बजट के थे वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके इस शहर को तीसरी आंख से कवर किया जाएगा, मतलब CCTV कैमरा से जो है कवर किया जाएगा, जिसमें करीब 300 कैमरे जो है पूरे शहर को कवर करेंगे। और कमरों के जो कैमरेज होगी उनकी अच्छी फ्रिक्वेंसीज़ की होगी, इसमें आप नंबर प्लेट्स तक भी रीड कर पाओगे। और इसमें बजट क्योंकि कुछ टेक्निकल मैटर होता है, ये इसमें थोड़ा गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो बजट करीब 2 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए रखा हुआ है। और दूसरा जो हमारा हाइलाइट्स बजट का है वो ई-लाइब्रेरी से रिलेटेड है, क्योंकि ये इकलौती शायद हिमाचल में ऐसी लाइब्रेरी मुश्किल से होगी जो पेपरलेस है और ई-लाइब्रेरी है। तो इसमें कुछ कंप्यूटर इंस्टॉल करने हैं, ई-कियोस्क जिसमें न्यूज़पेपर भी हमारे उसके टच स्क्रीन के माध्यम से पढ़े जाएंगे और इसको वातानुकूलित बनाने की कोशिश की जाएगी और धीरे धीरे इसको 24/7 मतलब 24 आवर्स ओपन करने की कोशिश की जाएगी, ताकि क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है ताकि ये 24 घंटे चल पड़े। उसके साथ ही एक सदन ने भी पारित किया कि साथ एक कैंटीन बनाई जाएगी ताकि जो बच्चे आते हैं वहीं खाना भी खा सके, चाय वाय पी सके। उसको किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो शहर के सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो संचालित करेंगे, निःशुल्क हम उनको इस आगे देंगे। तीसरा जो बजट का मेन हाइलाइट्स था हमारा था कि जो पेंडिंग बिल्स है बहुत सारे, जैसे कि BBMB से रिलेटेड है, स्वच्छता के ऊपर उनको कर करीब 2.5 करोड़ का उनके पास हमारा है। और या पार्किंग एक अटल पार्किंग नई बनी है उसको शुरू करने का है। और कुछ शॉप्स वगैरह एसेट्स है उससे रिकवरी नहीं हो पा रही, तो इसमें बहुत जल्दी लीगल कार्रवाई शुरू करेंगे प्रॉपर नोटिस देने के बाद। और जहाँ तक BBMB वालों का सवाल है, दे हैव कमिटेड कि अपना उनका डे टू डे बेसिस पर जो गार्बेज कलेक्शन है वो सही तरीके से हो रहा है, उस बारे में वो एफिडेविट भी फाइल, हमारे पास अपना एफिडेविट भी देंगे। और एक टनल से रिलेटेड था इशू है जो किसी सदस्य ने उठाया था, हालांकि बजट का हिस्सा नहीं था लेकिन बजट की चर्चा के दौरान वो भी उठा, तो उसमें BBMB ने कमिटमेंट की है कि उस टनल में अगले 7 दिनों में लाइट का पूरा प्रबंध कर दिया जाएगा। और एक जो पार्क बनाने का है उसमें भी करीब 1.5 करोड़ रुपए का रखा हुआ है, जिसमें कि अमृत मिशन के तहत जो है गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। अब हमारी DPR जानी है। एक सुकेत वाटिका है, 50 लाख का यहाँ के लिए प्रोविज़न है और 75 लाख का शीतला माता मंदिर के आसपास जो पार्क है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि शहर में बहुत सुधार होगा। और एक मैं छूट गया था पॉइंट, वो इससे रिलेटेड है कि जो आपकी पार्किंग अवस्थित है यहाँ पर,
अभी इन 10 दिनों के अंदर कमेटी के सभी सदस्य अपने अपने वार्ड का प्रपोज़ल देंगे और उसमें पुलिस भी अपना प्रपोज़ल भेजेगी कि कहाँ नो पार्किंग जोन डिक्लेयर करने हैं। अकॉर्डिंगली नो पार्किंग जोन डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और उसमें कोई वायलेशन या वायलेट करता है तो उसमें प्रॉपर तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया रहेगी चालान वगैरह की, वो उसको 100% तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा।